कैलाश पर्वत दुनिया का एक अनसुलझा रहस्य, जिस रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर आज तक 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। और जहां पर कैलाश पर्वत की हाइट 6,638 मीटर है, उस पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिस पर कोई नहीं चढ़ पाता? दोस्तों, ये एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ चढ़ने का ही रहस्य नहीं, तो कैलाश पर्वत से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हम बात करेंगे कि नासा ने जब अपने सैटेलाइट कैलाश पर्वत के ऊपर फोकस किए तो उन्होंने क्या पाया, और जब चाइना कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हजारों नाकाम कोशिश कर चुका था और उसने अपने हेलीकॉप्टर को जब कैलाश पर्वत पर भेजा तो उसने क्या पाया। और कैलाश पर्वत, और क्यों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत दुनिया की एक्सिस मुंडी है, और क्यों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर आकर सारी दिशाएं मिल जाती है। हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और फिर आज मैं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, कैलाश पर्वत के ऊपर रिसर्च करने का सबसे पहले प्रयास किया चाइना ने। जी हाँ, 1962 में जब उसने भारत पर हमला किया तो उसने कैलाश पर्वत का जो स्पेस है, जो जगह है, उस पर कब्जा कर लिया। और फिर उसकी उत्सुकता को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले प्रयास करना शुरू किया कैलाश पर्वत पर चढ़ने का। चाइना ने 1990 से प्रयास शुरू किए, लेकिन उन प्रयासों में वो सफल ना हो सका। 2001 में रशिया और स्पेनिश क्लिम्बरों के साथ उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। अब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने ही वाला था, उसे लग रहा था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएगा, लेकिन जो लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे उनके अनुभव कुछ और कह रहे थे। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले कर्नल RC विल्सन कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो कोई अद्वितीय शक्ति उन्हें रोक रही थी। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो आसमान साफ था, लेकिन अचानक ही आसमान में बादल आ गए, बर्फों की वर्षा हो गई। इतना बर्फ और इतनी बारिश, ऐसा लग रहा था कि कोई अद्वितीय शक्ति उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उनके दूसरे साथी बताते हैं कि उनकी दिल की धड़कन बहुत स्पीड में बढ़ने लगी। इतना ही नहीं तो उनकी उम्र भी बहुत स्पीड में बढ़ने लगी। उनके बाल और नाखून 12 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी उम्र कम हो रही है और उनके अंदर से आवाज़ आई कि अब रुक जाना चाहिए, और वो वापस लौट गए। वो हिमालय के चोटी तक पहुंच नहीं सके। दोस्तों, चाइना वहीं पर नहीं रुका और 2001 में उसने फिर एक प्रयास किया हेलीकॉप्टर भेजकर। जी हां दोस्तों, जब चाइना ने हिमालय पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो वो सब देखकर उसके होश उड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, क्योंकि वहां का वातावरण बहुत जल्दी बदलता है। कुछ ही समय में वहां पर काले काले ढग आ जाते हैं, इसलिए वो नो फ्लाइंग जोन घोषित है। लेकिन जब चाइना ने बहुत दिनों तक अध्ययन कर कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजा तो हेलीकॉप्टर में बैठे लोग बताते हैं कि शुरुआत में तो उनका सफर बहुत सुंदर था, क्योंकि वहां का खूबसूरत नजारा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो ये सोच रहे थे कि ये सफर कभी खत्म ना हो। लेकिन उनका ये कभी ना खत्म होने वाला सफर अचानक ही रात के काले बादल में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, वहां पर भयानक बादल बन गए और वो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे उस हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। और जब उन लोगों ने नीचे देखा तो पाया कि नीचे बहुत बुरे तरीके से हिमस्खलन हो रहा है, बड़े बड़े हिम तूफान आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को और ऊपर लिया, लेकिन और ऊपर जाने के बाद वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है और दसों दिशा एक ही जगह पर आई हुई प्रतीत हो रही है। ये सब देखकर वो हैरान हो गए और ये बात सच साबित हो गई कि हिमालय को दुनिया की एक्सिस मुंडी क्यों कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर आकर सारी दिशाएं मिलती है। जब चाइना ने रशिया और स्पेन के क्लिम्बरों को भेजा तब उन्होंने भी बताया कि जब हम सीधी दिशा में चल रहे थे तो अचानक ही हम दिशा भ्रमित हो गए और हम जिस टारगेट के लिए जा रहे थे वो टारगेट हमें अलग दिशा में नजर आने लगा। इसका मतलब ये कि कैलाश पर्वत अपनी जगह बदलता है। अब आप खुद सोचिए कि कैलाश पर्वत पे कोई अद्वितीय शक्ति काम कर रही है जो ये नहीं चाहती कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ सके। और हमारे स्कंद पुराण, वायु पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि स्वयं भोलेनाथ अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और रशियन साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और कोई बहुत पुरानी सभ्यता कैलाश पर्वत के अंदर निवास कर रही है, जो अपनी सभ्यता को बचाने के लिए किसी और को वहां आने नहीं देते। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके अंदर हमारे देव रहते हैं। इवन हमारे महाभारत ग्रंथ में यह भी लिखा है कि स्वर्ग में जाने की सीढ़ी भी कैलाश पर्वत से ही जाती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग भी चाहते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन इस कलयुग का तामसी मानव उस कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकता। उस पर्वत पर आज तक सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु मिलारिपा गए हैं, उसके बाद उस पर्वत पर कोई नहीं गया है। बौद्ध हो या जैन हो या हिंदू हो,
हर कोई के लिए कैलाश पर्वत एक आस्था का स्थान है और उनकी आस्था वहां पर बसती है। दोस्तों, क्यूरियोसिटी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नासा जिसने ठेका उठा के रखा है दुनिया के सारे डिस्कवर करने का, तो उन्होंने अपने सैटेलाइट को जब कैलाश पर्वत पर फोकस किया तो उनने जो तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कोई व्यक्ति वहां पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे स्वयं महादेव हैं। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया झुठलाती है, लेकिन फिर भी नासा ने उन सारी फोटोज को आज गूगल पर अपलोड करके रखा है। आप चाहे तो उन फोटोज को गूगल पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वयं महादेव वहां पर अपनी योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे पुराण कहते हैं कि कैलाश पर्वत नीलम, सोना और स्फटिक से बना है और वहां से 4 नदियां भी निकलती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत से अलग अलग प्रकार के प्रकाश को भी देखा गया है और यहाँ तक साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी के मिलन का स्थान स्वयं कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत का एक्चुअल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पृथ्वी के एक्सिस के बीच में से जाता है। जी हाँ, मतलब कि हमारा एक्सिस कैलाश पर्वत के पास से गुजरता है और इसीलिए कैलाश पर्वत को दुनिया की एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है ना। हैरान करने वाली बात, अब ये पता नहीं कि आने वाले कितने सालों तक कैलाश पर्वत का ये अनसुलझा रहस्य अनसुलझा ही रहेगा या इसे कोई सुलझा पाएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी है सब भगवान की लीला है और भगवान ने ही कैलाश पर्वत को बनाया है। ये कुदरती तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कुदरती होता तो जहां माउंट एवरेस्ट पे 7000 लोग चढ़ सके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर भी आज तक कोई ना कोई चढ़ ही जाता। लेकिन ये अनबिलीवेबल है कि ऐसा क्यों कि आज तक वहां कोई नहीं पहुंच सका। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें हर हर महादेव। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।